महत्वपूर्ण बात, गणेश के पास बच्चे बैठ रहे हैं। लोग जो आज गणेश बैठा रहे हैं वहां बैठ करके ताश की पत्ती खेलते हैं। वहां बैठ करके अगरबत्ती के धुआं कम उड़ता है, सिगरेट के धुआं और बीड़ी के धुआं, गांजे के धुआं बहुत अधिक मात्रा में उड़ता है। मेरे आंखों का देखा ये बात है। ये गणपति की दुर्दशा नहीं है, ये गणपति को बैठाने वालों की दुर्दशा है। इसलिए मेरा मानना है कि गणपति बैठाना तो महापाप है। भैया अगर ऐसी दुर्दशा है। आचार्य जी प्रणाम। गणेश विराजमान हो गया। अब गणेश विसर्जन के बाद अब ये हाल होगा। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। आप सभी संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों को हमारे ओर से गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत बधाई है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपने वीडियो दिखाया ये बहुत ही अत्यधिक निंदनीय बात है सनातन के लिए। असल में सनातनी गणेश नाम को ही नहीं जानते, गणेश जो नाम है उसे ही नहीं जानते। सनातनी जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उस घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बच्चों को श्री गणेश जी का जो मूर्ति है, उस मूर्ति को बच्चों को खिलौने के जैसे दे देते हैं। वो बड़े ही नहीं जानते। ये जो दुर्दशा हो रही है ये गणपति की दुर्दशा नहीं है, ये गणपति को बैठाने वालों की दुर्दशा है। इसलिए मेरा मानना है कि गणपति बैठाना तो महापाप है। भैया अगर ऐसी दुर्दशा है तो गणपति बैठाना महापाप है। असल में गणेश है क्या? गणेश नाम का अर्थ है क्या? गणेश उसे कहा जाता है जो हर गण का, हर जन का ईश्वर है। आप पुराण जब पढ़ेंगे, पुराण सुनेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि माता पार्वती और भगवान शिव, इनका जब विवाह हुआ फिर भी से गणेश का पूजन हुआ। ये वो गणेश नहीं है जो एक हाथी का सिर वाला गणेश, सूंड वाला गणेश, ये मात्र यही बस गणेश नहीं है। ये पर ब्रह्म परमेश्वर को गणेश कहा गया है। लेकिन हिंदुओं को, सनातनियों को इस बात का थोड़ा भी भनक नहीं है। वो तो अपने बच्चों को गणेश बैठाने का पूरा स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन उस गणेश को ईश्वर जैसा नहीं देखा जा रहा। हमने तो वीडियो देखे कि कैरम बोर्ड खिलाया जा रहा है, उसे सिंघम बना दिया जा रहा है। ये दरअसल गणेश की दुर्दशा नहीं, हमारी दुर्दशा है। हमारी वो ज्ञान संस्कृति की दुर्दशा, जो मिट्टी से परमात्मा को विसर्जन करके उस परमात्मा का पूजन कर उसी परमात्मा की मिट्टी में पुनः विसर्जन का जो प्रक्रिया था, वो प्रक्रिया आज
नष्ट होती चली जा रही है और इस धर्म के लोग ही विनाश कर रहे हैं। मैं निवेदन नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको एक बार सोचने के लिए कहना चाहूंगा कि गणेश बैठा करके, विराजमान करा करके, गणेश का पूजन पाठन करके, उत्साह मना करके अंत जब आए तो उस मिट्टी से बने गणेश को इतना प्रेम से विसर्जन करना कि जाते जाते पूर्ण रूप से उन्हें सम्मान देना, उनका अपमान मत करना। बस यही ख्याल रखना, सोचना इस बात को। इतने दिनों से हम गणेश बैठाए, जो भी किए, गलत जो भी किए, लेकिन जब अंत आए तो कम से कम उसे ऐसे विसर्जन कर देना, उसे ऐसे मिट्टी में पुनः मिला देना, विसर्जन कर देना सम्मान पूर्वक। आप पूरे 11 दिनों तक उनका सम्मान करो या ना करो, लेकिन अंत में ऐसा विसर्जन करना, ऐसा अपार सम्मान देना कि सत्य में इस प्राकृतिक को आनंद का बड़ा अनुभव हो जाए। मैं मान जाऊंगा कि आपका यह गणेश विराजमान कराना सार्थक हो गया। किस दिन सार्थक होगा? जिस दिन ये गणेश विसर्जन करना सम्मान पूर्वक हो जाएगा, उस दिन गणेश विराजमान कराना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो गणेश विराजमान कराने से कोई लाभ नहीं, जब विसर्जन में गणेश का अपमान हो। विसर्जन में गणेश का अपमान बड़ी बात नहीं है, विसर्जन में प्राकृतिक की क्षति और प्राकृतिक का अपमान है, ये सबसे बड़ी बात है। गणेश जी को कोई परवाह नहीं है उनका सम्मान हो अपमान, वो आपको कुछ, आपसे ना कुछ लेंगे ना आपको कुछ देंगे। लेना और देना तो आपको ही, आप ही कुछ लेंगे और आप ही कुछ देंगे। इसलिए गणेश जी का सम्मान अर्थात प्राकृतिक का सम्मान, गणेश का अपमान अर्थात प्राकृतिक का अपमान, और कोई बड़ी बात नहीं। इतनी सी ही बात है। इस बात को अगर हिंदू समाज, हिंदू धर्म, सनातनी जन समझ जाए और अपने बच्चों को समझा दे कि श्रद्धा पूर्वक गणपति का पूजन हो, प्रेम पूर्वक उनका भजन हो और अपार भक्ति से उनका विसर्जन हो जाए, तो ये तो बच्चों के लिए एक सुंदर सद्मार्ग होगा। अपने धर्म के कार्यों में ये सद्मार्ग हो। बस यही आप सबसे कहना चाहूंगा।